1 जनवरी 2026 को पानी का ये एक उपाय कर लेना और फिर देखना जीवन में इच्छाएं केवल इच्छाएं बनकर नहीं रह जाती। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार ये वह दिन होता है जब वर्ष की पहली ऊर्जा जीवन की दिशा तय करती है। अगर उस दिन किया गया उपाय श्रद्धा और नियम से हो तो रुके हुए धन मार्ग धीरे धीरे खुलने लगते हैं। जिनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जिनका धन टिकता नहीं, जिन पर कर्ज का दबाव है, उनके लिए यह उपाय मन में नई आशा जगाने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जब वर्ष की शुरुआत शुद्ध भाव और सही विधि से होती है तो पूरे वर्ष अभाव टिक नहीं पाता। हर ख्वाहिश पूरी होने की दिशा में बढ़ती है, क्योंकि जब मन, समय और नियत एक साथ हो जाए तो जीवन की गति अपने आप बदलने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये विश्वास और चेतना का विषय है। इसलिए जो बताया जा रहा है उसे शांत मन से अंत तक सुनिए। अब ये समझना बहुत आवश्यक है कि शास्त्रों में जल को इतना पवित्र और प्रभावशाली क्यों माना गया है और नए वर्ष का पहला दिन क्यों विशेष होता है। जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, जल को जीवन की स्मृति कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जल में भाव को ग्रहण करने की शक्ति होती है। जैसा भाव जल के साथ जुड़ता है वैसा ही प्रभाव मन और जीवन पे पड़ता है। इसी कारण हर पूजा, हर संस्कार और हर शुभ आरंभ में जल का उपयोग किया जाता है। जल स्थिर भी है और प्रवाहित भी। वो हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे रखा जाए। अब बात करते हैं नए वर्ष के पहले दिन की। 1 जनवरी केवल एक तारीख नहीं है, ये एक आरंभ है नई ऊर्जा का, नई दिशा का और नई संभावना का। मान्यता है कि वर्ष का पहला दिन पूरे वर्ष की मानसिक और भावनात्मक लय तय करता है। यदि उस दिन मन शुद्ध हो, भाव सकारात्मक हो और कर्म जागरूकता से किए जाए तो वर्ष भर वही ऊर्जा जीवन में प्रवाहित होती रहती है। जब जल और नए वर्ष का पहला दिन एक साथ जुड़ते हैं तो वह क्षण केवल एक उपाय नहीं रहता, वह एक संकल्प बन जाता है। याद रखिए, परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन सही आरंभ परिवर्तन की दिशा निश्चित कर देता है। अब मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करते समय मन में शांति और श्रद्धा बनाए रखें, क्योंकि ये उपाय देखने में सरल है पर मान्यता है कि इसका प्रभाव मन और नियत पर गहराई से पड़ता है। 1 जनवरी 2026 की सुबह एक स्वच्छ कांच का गिलास लें, उसमें पानी डालकर हल्का गुनगुना कर लें, न बहुत गर्म न ठंडा। अब उसमें एक ताजा नींबू निचोड़ दीजिए। इसके बाद गिलास को दोनों हाथों से पकड़कर मन को स्थिर करें, कोई जल्दबाजी नहीं। अब अपने हृदय में धीरे धीरे 7 बार राधे राधे का स्मरण करें और प्रत्येक स्मरण के साथ हल्के से उस जल पर श्वास छोड़ दें। ये क्रिया शब्दों की नहीं, भाव की है। मान्यता है कि जब जल के साथ कृतज्ञता, विश्वास और सकारात्मक संकल्प जुड़ता है तो मन की अव्यवस्था धीरे धीरे शांत होने लगती है। इसके बाद उस जल को आदरपूर्वक पी लें। मान्यता यह भी कहती है कि जब वर्ष के पहले दिन मन शुद्ध होता है तो धन, अवसर और स्थिरता की दिशा स्पष्ट होने लगती है। धन का अर्थ केवल संग्रह नहीं होता, धन है सही निर्णय, सही समय और व्यर्थ की हानि से बचाओ। जब मन संतुलन में आता है तो जीवन में समृद्धि की संभावना स्वतः बढ़ने लगती है। याद रखिए, ये उपाय आशा और विश्वास का माध्यम है। जहां नियत शुद्ध होती है वहां मार्ग समय के साथ अपने आप खुलने लगते हैं। अब इस बात को गहराई से समझिए, कोई भी उपाय भाग्य को जबरन नहीं बदलता, लेकिन वह मनुष्य को सही दिशा में चलना अवश्य सिखा देता है। जल के साथ किया गया ये कार्य
केवल एक क्रिया नहीं है, यह स्वयं से किया गया एक मौन संवाद है। जब आप वर्ष के पहले दिन अपने मन को शांत करके संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन में अव्यवस्था अपने आप कम होने लगती है। बहुत बार धन की कमी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अंदर की अस्थिरता से आती है। जब मन बिखरा होता है तो अवसर होते हुए भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और जब मन स्थिर होता है तो छोटे अवसर भी बड़े परिणाम देने लगते हैं। यही कारण है कि शास्त्र बाहरी उपाय से पहले भीतरी शुद्धता पर जोर देते हैं। जल उस शुद्धता का प्रतीक है जो बहता भी है और ठहरता भी है। वो हमें सिखाता है कि जीवन में कब धैर्य रखना है और कब आगे बढ़ना है। इस उपाय के बाद अपने पूरे वर्ष को डर और अभाव की दृष्टि से न देखें। हर दिन को एक नई संभावना की तरह स्वीकार करें। जब मन में ये भाव आ जाता है कि जीवन सहयोगी है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे सहयोग देने लगती हैं। अंत में यही स्मरण रखिए, समृद्धि पहले विचार में आती है, फिर कर्म में उतरती है और अंततः जीवन में प्रकट होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है उसके जीवन में अभाव अधिक समय तक ठहर नहीं पाता।